नमस्कार, आप देख रहे हैं पिनाक न्यूज़। डॉक्टर सहित कई अन्य पदों पर नियुक्ति जल्द। बिहार में जल्द 10,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। यह सभी नीतियां अस्थायी प्रकृति की होंगी। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विभागीय प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग में अपनी मंजूरी दे दी है। प्रशासन विभाग के अधिकारियों सूत्रों ने बताया कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोगों को भेजा जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य में पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के 3,532 पद, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारी के 3,500 पद, स्वास्थ्य विभाग में सहायक प्राध्यापक के 1,338 पद एवं 6 अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद, श्रम विभाग में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के 63 पद, जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता के पद, कृषि अभियंता के 18 पद, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के 8 पद, सहकारिता विभाग में सहायक निदेशक सहयोग समिति के 7 पद तथा बिहार लोकसभा आयोग से 59वें प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े 329 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं करीब 2,000 से अधिक पदों पर मंजूरी की प्रक्रिया जारी है। घोषित तिथि पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा। पटना प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड को वांछित डिग्री नहीं मानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर असर पड़ने की आशंका नहीं है। यह 24 से 26 अगस्त तक की घोषित तिथि के अनुसार होगी। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि अब तक ना तो परीक्षा पर कोई स्थगनादेश लगा है और ना ही हमारे इसे स्थगित करने की कोई योजना है। वहीं आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि चूंकि यह विज्ञापन पहले से निकल चुका है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण इसके लिए प्रभावी नहीं होता है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने भी इसके निर्णय के आगे होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में लागू होने की बात कही है। लिहाजा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति या संपूर्ण शिक्षक बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की आशंका नहीं है। हालांकि उन्होंने वह भी कहा है कि इस मामले में अंतिम निर्णय सरकार का ही होगा। बच्चों की कम उपस्थिति पर शिक्षकों का वेतन बंद। राजकीयकृत एएसयू उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मपुरा मोतीपुर में निरीक्षण के दौरान बच्चों की कम उपस्थिति पर डीईओ ने नाराजगी जताई और 30 अगस्त तक 50% से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ उपस्थिति बढ़ने तक प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों का वेतन बंद करने का आदेश दिया है। स्नातक द्वितीय वर्ष का रिजल्ट जारी। 1973 विद्यार्थी फेल। मुजफ्फरपुर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक 2020 से 23 के द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम रविवार देर शाम जारी कर दिया। छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर परिणाम देख सकते हैं। यह परीक्षा मई में हुई थी। अब तृतीय वर्ष की परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इस परीक्षा में 97,021 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 77,356 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं 11,792 छात्र छात्राएं का परिणाम प्रमोटेड हो गया है। 1973 विद्यार्थी फेल और 5,121 विद्यार्थियों का परिणाम पेंडिंग है। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर टी.के. डे ने बताया कि कॉलेज की ओर से प्रायोगिक परीक्षा का अंक नहीं भेजा गया था। खबरा में प्रोफेसर की पत्नी से चेन झपटी। मुजफ्फरपुर मॉर्निंग वॉक करने के लिए मंझोलिया इलाके में रहने वाली अंग्रेजी के प्रोफेसर की पत्नी को बाइकर्स गिरोह ने खबरा में निशाना बनाया। पीछे से आकर चेन झपटमारी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। महिला या प्रोफेसर पति ने अभी तक थाने में कोई आवेदन नहीं दिया है। सदर थानेदार कुंदन कुमार ने भी इस घटना से अनभिज्ञता जताई है।
सड़क हादसे में बिजली विभाग के कर्मी की मौत। मुजफ्फरपुर बैरियापुर ओपी क्षेत्र के जोगनी गंगा गांव में अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। स्थानीय लोगों की मदद से उसके इलाज के लिए कच्ची पक्की चौक स्थित एक निजी क्लिनिक में लाया गया। डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। उसकी पहचान सकरा थाना के मरवर अजीज नगर निवासी कुंदन कुमार उम्र 28 वर्ष के रूप में की जा रही है। परिजन शव को लेकर पैतृक गांव चले गए हैं। कन्हैली पंचायत के सरपंच ने बताया कि कुंदन कुमार बिजली विभाग में कार्यरत था। वह रविवार को बैरियापुर ओपी के जोगनी गंगा गांव स्थित अपने फूफा रंजीत कुमार के घर पर पारिवारिक काम से गया था। 100 रुपए के लिए मां व पिता को पीटा। प्राथमिकी अघोरिया बाजार की सुनीता देवी ने अपने पुत्र अजय मलिक के खिलाफ काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया गया है कि नशा पान के लिए 100 रुपए की मांग कर रहा था। नहीं देने पर उसे और उसके पति के साथ मारपीट की गई। इसके बाद लोहे के रॉड से पीट कर जख्मी कर दिया गया। कोचिंग के लिए निकली छात्रा लापता। मुजफ्फरपुर छाता चौक से लेनिन चौक स्थित कोचिंग के लिए निकली 11वीं की छात्रा 2 दिनों से लापता है। इसे लेकर उसकी मां ने रविवार को काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। छात्रा लेनिन चौक के स्थित एक कोचिंग में पढ़ती है। शनिवार को समय पर घर से निकली, इसके बाद दोबारा घर नहीं लौटी। विलंब होने के बाद परिजन उसकी छानबीन में जुट गए। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। बताया गया है कि वह कोचिंग पहुंची ही नहीं थी। पुलिस वैज्ञानिक तरीके से मामले की छानबीन में जुट गई है। अखाड़ा घाट 4 लेन पुल के लिए शेखरपुरा व सिकंदरपुर में ली जाएगी 2.5 एकड़ जमीन। अखाड़ा घाट के पुराने पुल के समानांतर नए 4 लेन पुल के लिए शेखरपुर और सिकंदरपुर में 2.59 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 57.38 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल के लिए पुल निर्माण निगम में भू अर्जन कार्यालय के लिए जमीन अधिग्रहित का प्रस्ताव दिया है। अब सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 लेन पुल के निर्माण के लिए बूढ़ी गंडक नदी के दोनों तट से जुड़े सिकंदरपुर व शेखरपुर इलाके में जमीन का अधिग्रहण होगा। जमीन अधिग्रहण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के मुजफ्फरपुर कार्य प्रमंडल के वरीय परियोजना अभियंता इरफान अली ने डीएम भू अर्जन अधिकारी व मुशहरी सीईओ को पत्र लिखा है। शेखपुर में व सिकंदरपुर में 1.0312 एकड़ जमीन अधिग्रहित होगी। इसके लिए जमीन मालिकों को सूची अधिकारियों द्वारा सौंप दी जाएगी। जमीन अधिग्रहण से पूर्व परियोजना की सामाजिक प्रभाव आजकल शोध संस्थान से कराई जाएगी, जिसके लिए पूर्व निर्माण निगम की ओर से राशि आवंटित की जाएगी। स्कूल के डीपीआर को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। मुशहरी को यह अर्जन के लिए चिन्हित जमीनों को खेसरा संख्या सौंप दी गई है। इसके खतियान रियायत के नाम वर्तमान रैयत के नाम पर जमाबंदी का दखल कब्जा के संबंध में जांच कर रिपोर्ट की मांग की गई है। पुल निर्माण के लिए कुल 57.38 करोड़ खर्च होंगे। अखाड़ा घाट पुल के समानांतर बनने वाला नया 4 लेन पुल के लिए टेंडर प्रक्रिया 30 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। एक महीने में बिक गए करीबन 10 लाख के गॉगल्स। आई फ्लू से बचने के लिए लोगों ने रंग बिरंगे गॉगल्स लगाना शुरू कर दिया है। इसके चलते चश्मे के दुकानों की बिक्री भी दोगुनी हो चली है। एक चश्मा दुकानदार मोहम्मद बाकर ने बताया कि ज़िले में करीब 100 चश्मे की दुकानें हैं। एक महीने के दौरान 10 लाख रुपए से अधिक के चश्मे की बिक्री हो चुकी है। मोती झील एक थोक विक्रेता राकेश कुमार ने कहा कि पहले जहां 400 से 500 चश्मे ही बिक पाते थे, यहां संख्या बढ़कर करीबन 1000 तक चली गई है। कीमत में भी 10 से 15% की बढ़ावट देखी गई है। आज की खबर में बस इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।